क्या नरेंद्र मोदी पर कोई गैर कानूनी कार्यवाही करने के आरोप लगे हैं, उसको चालू रखना चाहिए कि बंद करना चाहिए? मेरा कहना है चालू रहना चाहिए, सारी जांच होनी चाहिए और नरेंद्र मोदी को भी वो सारी प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी का बोलता हूं, नरेंद्र मोदी लॉ से ऊपर नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार छोटा और बड़ा मेरा विषय नहीं है, भ्रष्टाचार पाप है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। भ्रष्टाचार के साथ न मैं किसी व्यक्ति को जोड़ता हूं, भ्रष्टाचार के साथ न मैं उसके क्वांटम को जोड़ता हूं। मैं मानता हूं भ्रष्टाचार देश को अंदर से खोखला कर रहा है। सैद्धांतिक रूप से हमें चर्चा करनी चाहिए, क्या भ्रष्टाचार देश में चलना चाहिए, बेईमानी चलनी चाहिए। मेरा विरोध इस बात का, नरेंद्र मोदी ने बार बार ये कहा है, अपने औरों की बात छोड़ दो, नरेंद्र मोदी की चर्चा करो। क्या नरेंद्र मोदी पर कोई गैर कानूनी कार्यवाही करने के आरोप लगे हैं, उसको चालू रखना चाहिए कि बंद करना चाहिए? मेरा कहना है चालू रहना चाहिए, सारी जांच होनी चाहिए और नरेंद्र मोदी को भी वो सारी प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी का बोलता हूं, नरेंद्र मोदी लॉ से ऊपर नहीं हो सकता है, प्रधानमंत्री बन जाए तो भी नहीं हो सकता है। अब तो वो नए कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, 16 तारीख के पहले कमीशन बन जाएगा स्नोगेट मामले का। कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, सीबीआई बोल रहे हैं, आपको फांसने की लगातार। चलिए अच्छा लगा, कम से कम आपको तो ध्यान में है, फांसने के लिए कर रहे हैं। कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं। अरे छोड़ा, ये क्या है, इनको आप जानते हो उनकी मुश्किलें बेचारों की। मरता क्या न करता। वार्ता के जवाब में मोदी जी कांग्रेस अडानी का नाम उछालती है। 8.32 पर स्क्वायर मीटर जमीन दे दी अडानी को, बाकी इंडस्ट्रीज को कम कीमत। पहली बात है, आप एक काम करोगे, क्रांतिकारी काम, आज तक क्रांतिकारी चैनल है, करोगे? पूरा डिटेल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रेडी है, पूरा का पूरा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आज तक चैनल पे दिखाओ, जरूर दिखाएंगे, बराबर? तो आपको इन सारे जवाब मिल जाएंगे। दूसरा, गुजरात सरकार ने जमीनों के संबंध में जो निर्णय किए हैं, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जमीनों के संबंध में जिस भी पॉलिसी को अपनाया है, देश के सभी राज्यों ने अपनाना चाहिए। ये अनाप शनाप आरोप लगाते हैं बिना समझे सोचे या राजनीतिक कारणों से। अभी एक हफ्ते पहले नैनो को लेकर के गुजरात हाई कोर्ट का 100% पॉजिटिव जजमेंट गुजरात सरकार के पक्ष में आया है, लेकिन न्यूज ट्रेडर के लिए वो न्यूज नहीं है, इसलिए उसको कोई दिखाता नहीं है, बताता नहीं है। सर, विकास सुशासन से बढ़कर अब खुला व्यक्तिगत हमलों का दौर शुरू हो गया है। आप देख रहे होंगे पिछले 1-2 हफ्ते जब से प्रियंका गांधी मैदान में कूदी है, लगातार आप पर पर्सनल अटैक ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कांग्रेस आपको मुद्दों से भटका रही है? मैं मानता हूं आप लोग बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हो। पिछले 12 साल से लगातार मुझ पर व्यक्तिगत ही हमले हुए हैं, लगातार हुए हैं। अब ये उस चरण में पहुंचे हैं कि अब उनको जरा गालियां देने के लिए और शक्तियां जोड़नी पड़ रही है और ताकत लगानी पड़ रही है, क्योंकि डिक्शनरी में करीब करीब सब गालियां खाली हो गई है, गाली देने वालों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। तो अब उनकी मुसीबत है, तो उनको रास्ते तो खोजने पड़ेंगे भाई। उनको इतना तो करने का हक बनता है कि नहीं बनता है? मां बेटे पर तो आपको बरस रहे हैं, लेकिन प्रियंका पर आप सॉफ्ट हो जाते हैं। राजनीति में जो है, जो राजनीतिक दृष्टि से हमारे साथ स्पर्धा में, कोई परिवार वालों को थोड़ा ये कि शोभा नहीं देता जी। मेरे परिवार को गालियां दे रहे हैं, वो उनकी मर्जी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष राजनीति में है, हमें जरूर बात करनी चाहिए। मोदी जी, ऐसा तो नहीं था कि जब आप लोग लगातार मुद्दों की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, सुशासन की बात कर रहे थे, इन हमलों के बाद आपको लगता नहीं कि थोड़ा डिरेल हुआ है बीजेपी का कैंपेन? मैं न मेरा डिरेल हुआ है, मैं अभी भाषण करके, आज के ही मेरे भाषण निकाल दो, आपका कैमरा वाला होगा। गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, किसान, नौजवान, यही मेरे विषय है, मैं यही बोलता हूं। और देश की जनता को मन करे वोट दे, न करे तो 60 साल बिगड़े हैं, 5 साल और सही, लेकिन देश को ये फालतू राजनीति से बचाना होगा,
देश को बचाना होगा। आज मैंने कहा है कि इन्होंने करप्शन करते करते हिंदुस्तान की पहचान स्कैम इंडिया की बनाई है। मैं मेहनत करके हिंदुस्तान की पहचान स्किल्ड इंडिया की बनाऊंगा, और स्किल्ड इंडिया की पहचान बनेगी तो चाइना से मेरा देश पीछे नहीं रहेगा। वापस प्रियंका पे आपको लाऊंगा। प्रियंका कहती है कि आप बच्चों जैसे बात करते हैं जो एक डीएम पद के उम्मीदवार को शोभा नहीं देते, फिर भी आप चुप रहे। अभी भी चुप हूं। एक कंट्रोवर्सी उभरी, एक इंटरव्यू नेशनल ब्रॉडकास्टर पे आपका गया, कुछ पोर्शन एडिट हुआ, उसमें कुछ कहा था, छपा कुछ, आपको अपनी तरफ से फिर क्या आपके पास उस इंटरव्यू का विजुअल अवेलेबल है कि नहीं है? मुझे पूछने की क्या जरूरत है? दूध का दूध, पानी का पानी। अगर आप न्यूट्रल मीडिया है तो, आप न्यूज ट्रेडर है तो विवाद आगे बढ़ाइए। आप मीडिया है, न्यूट्रल मीडिया है, और आप तो विशेष करके क्रांतिकारी मीडिया है, तो आपका इतना ही काम है, जो एग्जैक्टली मोदी का इंटरव्यू है उसको दिखा दीजिए, बस लोगों को तय करने दीजिए। मेरे जवाब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चाहेंगे आपकी पार्टी भी व्यक्तिगत हमलों से बच के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित रखे, क्योंकि अब सिर्फ 2 चरण के मतदान बाकी है। मेरी पार्टी का भरपूर प्रयास वही है। आप देखिए, मैं आधे घंटे से आपसे समय खपा रहा हूं, आप मुद्दों पर आने को तैयार नहीं हो, आप विवादों में जाने को तैयार। क्यों? क्योंकि आपकी टीआरपी इसमें है, और मैं कहीं फंसा तो आप कहेंगे कि मोदी को मुद्दों में इंटरेस्ट नहीं है, मोदी को इसमें इंटरेस्ट है। तो आपकी रोजी रोटी के लिए मुझे क्यों मरवा रहे हो भाई? बनारस में कितना वक्त प्रचार के लिए देंगे? जितना जरूरत होती है उतना देता हूं। लगता है कंपटीशन है वहां पर? देखिए भाई, राजनीति में कंपटीशन होनी चाहिए, नहीं होगी तो मुझे मजा नहीं आएगा। यानी मानते हैं वहां पे कंपटीशन हो तो अच्छा होगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर होती है तो। मोदी, पाकिस्तान बार-बार आप लोगों के हम कभी भी मक्खन पे लकीर करने के स्वभाव के नहीं है, हम हमेशा पत्थर पर लकीर करने की ताकत रखते हैं। यूपी में हो रहे पोलराइजेशन को आप किस तरह से देखते हैं? वहां पर बिल्कुल पोलराइजेशन, और कुछ स्पीचेस हुई, एक तरफ अमित शाह आपके जो साथी वहां पर है, दूसरी तरफ आजम खान, उन पर आरोप लगे कि उन्होंने कम्युनल लाइन पे पोलराइज करने की कोशिश की। अमित शाह पर जो भी आरोप लगे थे, इलेक्शन कमीशन ने मान लिया कि आरोप गलत थे, और इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह के पक्ष में अपना निर्णय दे दिया। लोकतंत्र का एक बैरोमीटर होता है कि माइनॉरिटीज कैसे रहते हैं नरेंद्र मोदी जी। क्या एक लोकतंत्र का, एक सफल लोकतंत्र का एक मापदंड होता है कि वहां की अल्पसंख्यक कैसे रह रहे हैं? ये डेफिनेशन कहां से लाया? इसलिए कि माइनॉरिटी में एक मोदी नाम का डर या तो है या क्रिएट किया जा रहा है। पहले इस क्रांतिकारी चैनल का ज्ञानवर्धन मैं करना चाहता हूं। लोकतंत्र में एक व्यक्ति का भी सम्मान होना चाहिए, एक व्यक्ति का भी। यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है दूर सुदूर कोने में पड़ा हुआ इंसान, उसकी आवाज भी सुनाई दे, उसका नाम लोकतंत्र होता है। और इसलिए लोकतंत्र की व्याख्या को ऐसा आप भ्रमित मत कीजिए। एक छोटे से छोटा पुर्जा भी उसकी आवाज के लिए लोकतंत्र है, और वही तो लोकतंत्र की ब्यूटी है भाई। ये सवाल इसलिए उठा मोदी जी की, आप ही की पार्टी के नेता गिरिराज, जिन्होंने कहा कि जो आपके साथ है मोदी जी के साथ, वो मैटर कोर्ट मैटर, पाकिस्तान, वो कोर्ट मैटर है, वो कोर्ट मैटर है। और दूसरी तरफ लालू कहते हैं कि आप ही पाकिस्तान चले जाए। इलेक्शन हिंदुस्तान में पाकिस्तान कहां से आ रहा है? वो जिन्होंने कहा उनसे पूछो ना, लालू जी को पूछो ना भाई, आप कमाल आदमी हो यार। नहीं, गिरिराज सिंह आप मैं मेरे एजेंडा पे बात करना चाहता हूं। मैं चुनाव के मैदान में, वो क्या कहते हैं इसका जवाब दूं तो फिर आप कहेंगे मोदी जी आप भी उस एजेंडा पे बात करते हो। मैं मेरे एजेंडा पे बात करना चाहूं, आपकी टीआरपी के काम नहीं आता है, तो आप मेरा समय क्यों बर्बाद करते हो?